हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्जी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बता दूं, बहुत अहम मुद्दे पर बात करने वाला हूं। आखिरकार यूजीसी क्या इतने बड़े बड़े शिक्षाविदों की बात नहीं मानेगी? जी गाइस, क्या यूजीसी इतने बड़े बड़े शिक्षाविदों की बात नहीं मानेगा? आपको बता दें, यहाँ पे जो भी वीडियो आप देख पा रहे होंगे, जितने भी फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरीके से यहाँ पे बड़े बड़े लॉयर हैं और आपको बता दें कई स्टेट के शिक्षा मंत्री हैं। तो ऐसे में क्या यूजीसी इन सब की बातों को नहीं मानेगी? फिलहाल आपको बता दें, इस वीडियो में पूरी तरीके से वेबिनार हो रहा है। जूम ऐप के जरिए ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके एक दूसरे से बात कर रहे हैं। क्या ऐसे में यूजीसी अपनी बात को मानेगा कि नहीं? आपको बता दें, अभी लेटेस्ट अपडेट जो है यहाँ पे एक 14 PM की देख पा रहे होंगे, 18 जुलाई की। तो इस वेबिनार में क्या चर्चा हो रही है आपको बता दें। इस वेबिनार में पूरी तरीके से यही चर्चाएं हो रही हैं कि वेबिनार में बोले वक्ता, कोरोना काल में कोई भी परीक्षा जिंदगी से कीमती नहीं हो सकती। जी गाइस, जिंदगी से कोई परीक्षा जो है कीमती नहीं हो सकती। एग्ज़ाम बड़ा, या कहते हैं ना, एग्ज़ाम बड़ी या फिर जान बड़ी। तो ऐसे में देखना है कि एग्ज़ाम बड़ा होता है या फिर यहाँ छात्रों को लेकर के जो है यूजीसी जो अपना फैसला दे चुकी है उसको वापस लेगी या छात्रों के जान के पीछे पड़ेगी। फिलहाल एग्जाम बड़ा या जान बड़ी, तो इसी में बात करेंगे गाइज। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से कोरोना काल में यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय में परीक्षा कराने पर चर्चा के लिए हुए वेबिनार में हिस्सा लेते हुए सभी वक्ताओं ने एक सुर में कहा कि आज के हालात में कोई भी परीक्षा जिंदगी से बड़ी कीमती नहीं हो सकती। जी गाइज, जिंदगी से कीमती नहीं हो सकती। मुख्य वक्ता के रूप में जुड़े पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये भी एक बार MHRD मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी छात्रों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं। जनवरी से सेशन शुरू होकर मार्च के 20 में ही कोरोना की वजह से बंद हो गया। ऐसे में जो छात्र अपने घर लौट गए, उनके पास पढ़ने के लिए सामग्री नहीं। ऐसे छात्र विश्वविद्यालय और संबद्ध विश्वविद्यालयों पर निर्भर है। बिना सामग्री के परीक्षाओं में कैसे शामिल होंगे, या परीक्षा में किसी तरीके से शामिल भी हो जाते हैं तो एग्ज़ाम को किस तरीके से अंजाम देंगे, एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे? जानकारी के अनुसार ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस AIPC द्वारा शुक्रवार शाम को क्या जीवन की परीक्षा से बढ़कर शैक्षणिक परीक्षा है? जी गाइस, क्या जीवन की परीक्षा से बढ़कर शैक्षणिक परीक्षा है विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना काल में यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों में परीक्षा कराने पर चर्चा हुई। AIPC की तरफ से AIPC कोऑर्डिनेटर आशीष श्रीवास्तव ने कहा, जहां एक तरफ पूरा विश्व कोरोना जैसी संक्रामक महामारी से संघर्ष कर रहा है और लोग जीने मरने के कगार पर खड़े हैं, वहीं देश की मौजूदा सरकार और यूजीसी विभिन्न विश्वविद्यालयों की परीक्षा कराने पर तुले हैं। यह जानते हुए भी कि लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर छात्र अपने गांव या शहर वापस लौट गए और मौजूदा परिस्थिति में जहां आवागमन के लिए सीमित संसाधन उपलब्ध है, परीक्षा में उपस्थिति होने के लिए छात्र अपने गांव या शहरों में दोबारा वापस नहीं आ सकते। यूजीसी की ऑनलाइन परीक्षा कराने का फरमान भी कोई बेईमानी सा प्रतीत होता है, क्योंकि आज छात्र जिन दूर दराज के गाँवों में है, वहाँ पर अच्छी इंटरनेट की सुविधा नहीं है। अगर सुविधा भी है तो लोगों के पास एंड्रॉयड सेट नहीं, मोबाइल फ़ोन नहीं, लैपटॉप नहीं। तो ऐसे में आपको बता दें, यहाँ पर डूटा, जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की डूटा एक समर्थन है, एक संस्था है जो पूरी तरीके से छात्रों को लेकर के विरोध कर रही है कि छात्रों को इस परिस्थिति में एग्ज़ाम कराना शायद है कि खतरे से खाली नहीं है। इन सारी परेशानियों और छात्रों की असुविधा को देखते हुए ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस इस वेबिनार के माध्यम से देश के मानव संसाधन विकास मंत्री और यूजीसी से यह मांग करती है कि छात्रों को उनके पिछले वर्ष सेमेस्टर के नंबर्स या इंटरनल असेसमेंट के आधार पर नंबर्स के या फिर इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास किया जाए। तो आपको बता दें, जो भी उनके नंबर्स हैं पुराने और जो भी उनके इंटरनल असाइनमेंट है, जो भी इंटरनल मार्क्स हैं, उसके आधार पर इनको प्रमोट किया जाए। फिलहाल आपको बता दें, इस वेबिनार में इतने बड़े बड़े शिक्षा मंत्री, इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे वक्ता लोग शामिल हुए। ऐसे में उन लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसी सिचुएशन में छात्रों को लेकर के क्या यूजीसी अपने जो फैसला ली है उस पर रिवर्स विचार करेगी, पुनर्विचार करेगी, या फिर
वो पूरी तरीके से इस बात को अड़ी रहेगी कि एग्ज़ाम कराना है। फिलहाल आपको बता दें 100% मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि कोई स्टेट अगर तैयार भी हो जाता है तो वहाँ के छात्रों का इतना विरोध होगा कि पूरी तरीके से वहाँ एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। और किसी तरीके से अगर एग्ज़ाम में लोग जाते भी हैं, अगर बाय द वे कोविड-19 हो गया तो वहाँ के छात्र वहाँ के शिक्षकों को जान से नहीं छोड़ेंगे। जी गाइस, पूरी तरीके से जान के लाले पड़ जाएंगे। आप सभी को पता है कि छात्र की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। ऐसे में अगर छात्र एकजुट हो गए तो पूरी तरीके से कॉलेज में ही एग्ज़ाम नहीं देने जाएंगे, आप कैसे डिग्री नहीं देंगे सब देख लेंगे कोर्ट में चल के। फिलहाल आपको बता दें कि पूर्व यूजीसी चेयरमैन सुखदेव थोराट जी ने कहा कि जब कोविड को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने कैंपस बंद किए, ऐसे में परीक्षा कराना पूरी कार्रवाई के ऊपर ही सवाल खड़े करता है। जी गाइस, जब आपने कैंपेनियन बंद कर दिया, आपने कैंपस बंद कर दिए, हर चीज़ को आपने बंद कर दिया, अब ऐसे में आप पूरी तरीके से एग्ज़ाम करा रहे हैं, ऐसे में शायद है कि छात्रों को लेकर के परेशानी हो सकती है। जबकि छात्रों का सिलेबस 20% भी पूरा नहीं हो पाया है। 20% न पूरा होने की वजह से क्या छात्र कर पाएंगे? काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सरकार उन्हीं की है, अदालत उन्हीं की है और लोग उन्हीं के हैं, चार्डी मंत्री उन्हीं के हैं, यूजीसी उन्हीं के है, तो आखिर में क्या करें? तो सब उन्हीं के हैं, तो सब आके पेपर दे लें और अपनी डिग्री खुद ले लें। तो आपको बता दें यहाँ छात्रों की न तो पढ़ाई हुई है, न पूरी तरीके से वो तैयार हैं, न ही उनके पास लैपटॉप सिस्टम है। यहाँ खिचड़ी बन गई है, अब तो या ऑनलाइन आइए या ऑफलाइन आइए या दोनों माध्यम से आइए। छात्र इसमें फंसा है कि हम ऑनलाइन दें तो कैसे दें, सिस्टम नहीं है, ऑफलाइन दें तो कैसे दें, पढ़ाई नहीं हुई है, दोनों की सुविधा कॉलेज दे रही है, तो किस में हम जाएं, क्या करें? क्यों? क्योंकि आपको बता दें अगर 10% छात्र जाते हैं तो 90% नहीं जा पाएंगे। क्या 90% को कॉलेज अलग से एग्ज़ाम कराएगा? यहाँ पे पूरी तरीके से ये पॉलिसी की गई है कि किसी भी तरीके से आप आ जाइए, 10% भी आ जाएंगे तो हम ये कह देंगे कि छात्र 10% आए, क्या वो अलग से थे क्या? तो ऐसे में चाहती है कि किसी तरीके से एक बार हम छात्रों को अपनी लपेट में ले लें। जी गाइस, एक बार किसी तरीके से अगर 10% ऑनलाइन परीक्षार्थी पेपर दे देंगे तो इन पे सवाल उठेगा कि 10% लोग पूरी तरीके से एग्जाम दे के डिग्री ले रहे हैं, तो आपको हम कैसे भाई प्रमोट कर दें? यही इनकी पॉलिसी है कि ऑनलाइन में कुछ स्टूडेंट अगर फंस जाएं तो हम ऑफलाइन में तो उनको ज़रूर लपेट लेंगे। फिलहाल ऐसे में आपको बता दें डीयू यूनिवर्सिटी ने पूरी तरीके से एग्ज़ाम कराने का जो सिलसिला ओपन बुक एग्ज़ाम कराया था, वहाँ के छात्रों के द्वारा सीधे कहा गया कि ना तो इंटरनेट कनेक्टिविटी थी, आंसर सीट जो क्वेश्चन नंबर दूसरे आ जा रहे थे, और पूरी तरीके से जो सर्वर प्रॉब्लम थी तो काफ़ी ज़्यादा हद तक सर्वर प्रॉब्लम थी। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एवं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के वाइस चांसलर जरीमुद्दीन शाह ने अलग माध्यमों से परीक्षाएं की संभावना तलाशे जाने की वकालत करते हुए जल्दबाजी के निर्णयों को नज़रअंदाज करने की अपील की है। कहा है कि यूजीसी पूरी तरीके से इतनी जल्दबाजी की है, शायद है कि उसको फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। आपको बता दें छात्रों की तरफ से बात रखते हुए NSUI के अध्यक्ष नीरज कुंदन ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में डूटा ने सर्वे रिपोर्ट में कहा 38% छात्रों के पास लैपटॉप और इंटरनेट नहीं है, जबकि 50% छात्र सुविधाजनक तरह से डिजिटल माध्यमों से कनेक्टेड हैं। कुंदन ने कहा कि ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए माध्यम की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यूजीसी के फैसले का NSUI द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। जी गाइस, तो ऐसे में देखना है कि क्या यूजीसी अपनी बात को फिर से एक बार पुनर्विचार करेगी या छात्रों को पूरी तरीके से एग्जाम के लिए मजबूर कर देगी। आपको बता दें इस वेबिनार में बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े स्कॉलर लोग, बड़े बड़े जो शिक्षा मंत्री हैं और आपको बता दें पढ़े लिखे स्कॉलर लोग इसमें जो है इस वेबिनार में शामिल हुए, और ये बस एक ही बात कर रहे हैं कि जहाँ पर पूरी तरीके से कोविड-19 का कहर बढ़ता जा रहा है, 38% छात्रों के पास यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, और अगर 50% है तो वहाँ कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। कुछ ऐसे परिवार हैं जिनका इनकम ही 5,000 के नीचे है। जी गाइस, कुछ ऐसे परिवार हैं जो 5,000 तक मंथली कमा भी नहीं पाते। तो ऐसे में देखना है कि क्या उनके छात्र, उनके बच्चे कैसे एग्ज़ाम देंगे। तो आपको बता दें इस वेबिनार में जो भी चर्चाएं हो रही हैं सब उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग हैं। जी गाइज, ये भी आपको बता दें सब इसमें कांग्रेस के लोग हैं वेबिनार में, लेकिन ये इस बात पे भी राजनीति करेंगे कि ये यहाँ पर पूरी तरीके से कांग्रेसी लोग हैं, इस वजह से हम नहीं इनकी बातों को मानेंगे। आपको बता दें इतने पढ़े लिखे लोग यहाँ पे कपिल सिब्बल जी को आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि वो लॉयर भी है और पूर्व संसाधन मंत्री भी थे। आपको बता दें जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो पूर्व आपके कांग्रेस सरकार में यही थे, आपके मानव संसाधन विकास मंत्री। तो
इन्होंने सीधे सीधे आके कहा कि जिस तरीके से भारत की हालत है, ऐसे में एग्ज़ाम को पूरी तरीके से करा पाना नामुमकिन है जी। और कोविड-19 का जो कहर बढ़ रहा है, ऐसे में कोविड-19 के पेशेंट को तरफ ध्यान देते एग्ज़ाम की तो रही बात बहुत दूर की है, जो सही सलामत है उनको भी कोविड के कहर में ढकेल रही है ये सरकार जी। गाइस, जो सही सलामत है छात्र लोग, उनको भी कोविड के कहर में घसीट रही है। ऐसे में छात्र पूरी तरीके से रोड पे आएंगे, रोड पे आने के बाद वहाँ भी सिलसिला गड़बड़ा जाएगा। बाय द वे, अगर उसमें कोई तरह तरह के छात्र तरह तरह के जगह से निकल के आएंगे तो वहाँ भी कोविड-19 के चांसेस बढ़ने के हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि गैदरिंग एक जगह होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, छात्र पूरी तरीके से आक्रोशित होंगे, ऐसे में वहाँ पे भी चांस बढ़ जाएगा। तो ऐसे में देखना है कि क्या यूजीसी अब भी नहीं इस बात को मानेगी। गाइस, कोर्ट भी पूरी तरीके से अगेंस्ट है, छात्रों को लेकर के पूरी तरीके से बात कर रही है। आपको बता दें, हाई कोर्ट यहाँ पे मुंबई में भी याचिका दायर की गई, पंजाब में भी की गई और चेन्नई में भी की गई। तो ऐसे में क्या कोर्ट भी छात्रों को लेकर के कोई जवाबदेही लेगी कि नहीं, अब देखना है कि आने वाले समय में या यूजीसी इस बात को अपने जो बात पे अड़ी हुई एग्ज़ाम कराने को लेकर उसी पे तुली रहेगी। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। जैसा कि हमने आपको बताया कि अब चर्चा चल रही है, अब बड़े बड़े लोग भी शामिल हो गए हैं। अब ऐसे में देखना है, अभी तक छात्र ही लोग थे, लेकिन अब बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े वाइस चांसलर और बड़े बड़े पूर्व प्रोफेसर और पढ़े लिखे वक्ता लोग भी शामिल हो गए। तो ऐसे में देखना है कि सरकार हद तक कहाँ तक जाती है। आपको बता दें, यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया कि ऑल इंडिया प्रोफेशन कांग्रेस ने शुक्रवार को एक वेबिनार किया और उसमें उन्होंने एक ही सवाल रखा, क्या जीवन की परीक्षा से बढ़कर है शैक्षणिक परीक्षा? क्या अगर आपके पास जान नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे डिग्री लेकर? जी गाइस, तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। नए वीडियो का इंतजार करिए, हो सकता है यूजीसी पुनर्विचार करके अपनी बात को फिर से लेके आए। यहाँ जो रही एचआरडी मंत्री की, यहाँ रही जो यूजीसी की, सब लोग की यहाँ पे केवल नीति आयोग के द्वारा ही गाइडलाइन जो दी जाती है उसको फॉलो करते हैं, या फिर गृह मंत्रालय के द्वारा। इनको शिक्षा मंत्री बनने का कोई मतलब नहीं जी गाइस, ये केवल एक पुतले जैसा है, जैसे कठपुतली नचाई जाती है वैसे ये नाचने का काम कर रहे हैं मोदी सरकार के द्वारा। अब ऐसे में देखना है कि ये कुछ अपने से निर्णय लेते हैं या इनके पास सभी बातों का सलूशन होता है। गाइस, इनके पास सभी बातों का सलूशन होता है। कोविड-19 को लेकर के तो ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, छात्रों को भी अब इसमें घसीटने का काम कर रहे हैं। रही बात जो यूजीसी के चेयरमैन है रजनीश जैन जी, ये सब एकदम पूरी तरीके से अंधभक्त हैं बीजेपी के। जी गाइस, पूरी तरीके से अंधभक्त हैं बीजेपी की, इस वजह से ये कुछ नहीं लेते। जैसी गवर्नमेंट कहेगी वैसा ही आके ये मीडिया के सामने वक्त देंगे। अब ऐसे में देखना है सितंबर में एग्जाम छात्र लोग कैसे दे पाते हैं, या पूरी तरीके से रोड पे आकर रजनीश जैन जी को, एचआरडी मंत्री जी को, गृह मंत्रालय जी को इसके आगे झुका देंगे, या फिर पूरी तरीके से खुद एग्जाम के लिए झुक जाएंगे। तो आने वाला समय बताएगा। आपको बता दें, गवर्नमेंट ये याद रख ले, अगर इस बार छात्र पूरी तरीके से अगर परेशान हुए तो 2024 में छात्र भी बता देंगे कि हमारी शक्ति क्या है। क्यों? क्योंकि आज जो है 12 साल का है, कल को अगर आज 15 साल का है तो 3 साल बाद वो शायद है 18 साल का होगा, और वो भी पूरी तरीके से एक वोटर बन जाएगा, एक भारत का नागरिक बन जाएगा, अपनी वोट की शक्ति जरूर दिखाएगा। हालांकि यहाँ पर सब ग्रेजुएशन है, सब पूरी तरीके से एडल्ट हैं और सबके पास अपना वोट बैंक है। तो इस बात को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट याद करे, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट जो भी सेशन होगा, जो भी इलेक्शन होगा, उसमें इनका जो है दशा और दिशा कुछ और होगी। आपको बता दें, कोई भी गवर्नमेंट अगर दशा करती है तो 10 साल रहती है गाइस। अगर वो दशा कर देती है सबके साथ, छात्रों के साथ, या फिर पूरे जनरेशन, या फिर पूरी जो है जनता के साथ, तो 10 साल रहती है। अगर वो चलाती है ढंग का तो 40 साल तक रहती है। ये बड़े बड़े वक्ताओं का कहना है कि दशा 10 साल, चलाना 40 साल। अब देखना है कि दशा रहेगी तो 10 ही साल रहेंगे। हालांकि आप देख लीजिए, अब इनका 10वां साल चालू है, एक पंचवर्षीय हो गया, दूसरे पंचवर्षीय में है, तो ये दशा में आ गए हैं। अगर ये ऐसी ही दशा बनाए रहेंगे तो 10 साल से ज़्यादा नहीं होगा। फिलहाल अगर सिचुएशन कंडीशन सुधार ले गए तो चलाना 40 साल, तो 40 साल तक भी रह सकते हैं, लेकिन नहीं लगता कि इनकी दशा बदल पाएगी। तो ऐसे में गाइज, अब इनके जो भी कंडीशन है, एचआरडी मंत्री और आपको बता दें रजनीश जैन जी, सबके अब कहीं ना कहीं पापों का घड़ा पूरा हो गया है। छात्र ही इनको अब पूरी तरीके से आवाज़ उठाकर, और एक तरीके से आपको बता दें, जितने भी छात्र हैं सब आक्रोशित हैं। ऐसे में वो एग्ज़ाम दे तो कैसे दें? अगर देते भी हैं तो उनकी मार्कशीट पे पूरी तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाने की वजह से वो एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाएंगे। और यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन की तो बात ही छोड़िए, कितने बच्चों के पास खाने को नहीं है। इस लॉकडाउन में इतने लाले पड़ गए कि पूरी तरीके से हर सिचुएशन, हर कंडीशन, यहाँ पर छात्रों को इस तरीके से मजबूर होना पड़ रहा है कि उनके गार्जियन कहीं कुछ कर नहीं पा रहे।
कर पा रहे हैं। ऐसे में खाने को लेकर लाले पड़ गए हैं, तो एग्ज़ाम को लेकर कैसे वो देंगे। फिलहाल इस वीडियो में गाइस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, नए नोटिस, नए टॉपिक साथ। अपनी राय ज़रूर आप मेरे साथ शेयर करिए। और चलते चलते एक बार फिर से आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हालांकि आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। आप कमेंट में अपने थोड़ा गाली गलौज ना करिए, क्योंकि काफ़ी लोग इस सरकार को या फिर पूरी तरीके से एचआरडी मंत्री को लेकर के गाली देते हैं। तो पढ़े लिखे लोग हैं आप समझदार हैं, तो गाली ना दीजिए तो अच्छी बात है। फिलहाल हम आप सबकी भावना को पूरी तरीके से समझते हैं। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नए वीडियो में, नए नोटिस, नए टॉपिक साथ। जय हिंद।